वह जंगल का राजा था और उसका एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम सिम्बा था। एक दिन सिम्बा अपने पिता के साथ जंगल में घूमने निकला और घूमते घूमते उसे बहुत तेज प्यास लग गई। तभी उसके पिता ने उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे नदी के पास ले गए। नदी के पास एक शिकारी पेड़ के पीछे घात लगाए छुप कर बैठा था। जैसे ही सिम्बा और उसके पिता नदी के पास पानी पीने आए, तुरंत शिकारी ने सिम्बा के पिता पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनते ही सिम्बा और उसके पिता वहां से भाग निकले और गोली उसके पिता को लग चुकी थी। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद सिम्बा के पिता ने उसे वहां से भाग जाने को कहा और इतना कहते ही वह मर गया। पिता की बात सुनकर सिम्बा वहां से चला गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, इसलिए वह जंगल में भटक रहा था। सिम्बा को अकेला देखकर एक बाघ उसके पास आया जिसका नाम शेर खान था। शेर खान ने सिम्बा से कहा, सिम्बा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं और तुम्हारे पिता दोनों दोस्त थे। चलो तुम मेरे साथ, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। सिम्बा, तुम गुफा में आराम करो, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। खा लो सिम्बा, खूब खा लो, थोड़ा मोटे हो जाओ, फिर तुम्हें खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा अब मैं बनूंगा। जंगल में सबको पता चल गया था कि जंगल का होने वाला राजा शेर खान के पास है। जंगल के सभी जानवर बगीरा के पास आए और बल्लू ने बगीरा से कहा, अरे बगीरा भाई, हमें अपने होने वाले राजा की जान बचाने के लिए कोई तरकीब सोचनी चाहिए। तभी बगीरा ने एक तरकीब बनाई और वे सब शेर खान के पास पहुँचे। जहाँ शेर खान सिम्बा को लेकर जंगल में घूम रहा था, तभी मौका पाते ही बगीरा ने शेर खान पर हमला कर दिया। शेर खान बगीरा से बहुत ताकतवर था। यह बात बगीरा बहुत अच्छी तरह से जानता था। बगीरा और शेर खान जब आपस में लड़ रहे थे, तभी बल्लू वहाँ चुपके से आया और सिम्बा को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। जब वे दोनों भाग गए, तभी मौका पाते ही बगीरा भी वहां से भाग निकला। बगीरा के भागते ही शेर खान पीछे देखा जहां सिम्बा नहीं था, जिससे वह गुस्से से दहाड़ने लगा।